नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में बताएंगे और ये जो टॉपिक है ये EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर आता है। और बेसिकली ये जो अगर हम बात करें कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तो ये CTET हुए और जो स्टेट के टेट के एग्ज़ाम्स हुए, UP टेट हुआ, S टेट हुआ या HP टेट हुआ, जो भी स्टेट के टेट के एग्ज़ाम हैं उन सभी में ये टॉपिक जनरली आता है। तो बेसिकली हम बात करें कि पर्यावरण क्या है, तो हमारे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जीवन पे इम्पैक्ट करती हैं, हमारे जीवन पे या जो भी दूसरी चीज़ें हैं, वो चारों ओर से उस चीज़ को सभी को कलेक्टिवली हम पर्यावरण कहते हैं। ठीक है। अगर पर्यावरण का वैसे भी आप जो है मीनिंग देखें तो इसका होता है, अगर अलग अलग करके देखें, पर्यावरण यानी कि चारों की तरफ चारों तरफ से जिस चीज़ से हम ढके हुए हैं, कवर कर रही जो चीज़ें, उसे हम पर्यावरण कहते हैं। तो ब्रीफली पर्यावरण ये होता है कि चारों ओर की वो चीज़ें जो हमें इम्पैक्ट कर रही हैं। तो हम टॉपिक पर आते हैं, पर्यावरण के क्षेत्र। तो पर्यावरण को 4 क्षेत्रों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है। कौन कौन से हैं? पहला है स्थल, दूसरा जल, तीसरा वायु, चौथा जैव। रिपीट करता हूं एक बार, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल। तो आप देखेंगे कि वर्ड से ही बड़ा क्लियर है कि किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्थल मंडल की। तो स्थल जैसे वर्ड से क्लियर है कि जो अर्थ है, हमारी धरती है, हम बात करें, या उसके ऊपर का जो क्रस्ट है, जिसको मिट्टी बोलते हैं, मृदा भी बोलते हैं हम लोग। तो अर्थ के ऊपर की जो ये लेयर है, इसको हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। और जो हमारी अर्थ का करीब 1/3 पार्ट जो है वो स्थल मंडल है। कितना? 1/3। परसेंटेज में बात करें हम तो 29%। इसके अलावा स्थल मंडल में जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, सेल, वो हमारे स्थल मंडल में मिलते हैं हमको। और जो भी हम देखते हैं चारों तरफ, माउंटेन्स हैं हमारे, या कोई मैदान है, घाटियां हैं, ये सारी की सारी हमारी स्थल मंडल का ही पार्ट है। तो जो भी हम ये देख रहे हैं यहाँ पे, हमारे अर्थ के ऊपर की जो लेयर है, इसको हम लोग स्थल मंडल बोलते हैं। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, सारे के सारे हमें स्थल मंडल में ही मिलते हैं। हम बात करें आयरन की या दूसरे जो भी हमारे मिनरल्स होते हैं, सारे हमें स्थल मंडल में मिलते हैं। और जो एग्रीकल्चर का काम होता है पूरा, ये सारा हम स्थल मंडल में होता है हमारा। और जो भी हम फॉरेस्ट देख रहे हैं चारों तरफ, तो ये सारा स्थल मंडल का ही पार्ट है। ठीक है। सेकंड आता है हमारा जल मंडल। तो सेकंड है जलमंडल। तो हमारी अर्थ पर जो अर्थ का जो एरिया है, जहाँ पर वाटर है, जल है, उसको हम लोग जलमंडल बोलते हैं। और अगर हम बात करें एक पोर्शन की, तो लगभग जो 2/3 एरिया है अर्थ का, वो जलमंडल का पार्ट है। वहाँ पर वाटर है, पानी है। परसेंटेज में बात करें तो ये लगभग 71% होता है। तो आपने देखा कि 1/3 तो हमारा स्थल मंडल था, 2/3 हो गया हमारा जलमंडल। अब जलमंडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो भाई जो भी हम लोग देख रहे हैं, जो भी हमारे सागर हैं, महासागर हैं, रिवर्स हम देखते हैं, या वाटर बॉडीज जो भी हैं, वो सारी की सारी मिल के कलेक्टिवली जलमंडल बनाते हैं, उसको जलमंडल कहते हैं। अब इम्पोर्टेंस क्या है जलमंडल की? तो भाई जो भी
एनिमल्स हैं, जो वाटर एनिमल्स हैं, जल में रहते हैं, उन सभी के लिए जलमंडल होना बहुत ज़रूरी है। और जो एक रेन होती है, बारिश होती है, तो बारिश की साइकिल के लिए भी जो है जलमंडल ज़रूरी है। अगर जलमंडल नहीं होगा तो जो रेन का साइकिल है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो क्षेत्र है वो है वायुमंडल। अब वायुमंडल किसको कहते हैं भाई? तो अब हमारे अर्थ के चारों ओर जो भी ये हमारे अर्थ के चारों ओर जो भी ये एयर है, उसमें दूसरी गैसेस हैं, हमारी जो भी हवा है, वायु है, दूसरी गैसेस हैं। तो इन सभी को कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? इन सभी कलेक्टिवली हम बोलते हैं वायुमंडल। अब वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। तो अब जो हमारा वायुमंडल है, इन सभी का एक तरीके से कलेक्टिव फॉर्म में इसको हम बोलते हैं। और इसमें वाटर वेपर, इसको हम लोग जल वाष्प बोलते हैं, जो है वो भी इसमें होती है। इम्पोर्टेंस क्या है वायुमंडल की? तो पहली चीज़ तो ये कि जो सन की रेज आ रही हैं, अल्ट्रावायलेट, सूर्य की जो किरणें हैं, जो उनसे प्रोटेक्शन करने के लिए वायुमंडल होना का बहुत ज़रूरी है। और जो एक मौसम का साइकिल है, जो जलवायु परिवर्तन है, इन सब चीज़ों के लिए भी वायुमंडल का महत्व है। इसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन में भी, रेडियो संचार में भी वायुमंडल का ही यूज होता है। तो ये वायुमंडल हो गया। अब चौथा जो क्षेत्र है वो है जैवमंडल। तो जो फोर्थ पार्ट है, चौथा क्षेत्र है, वो कौन सा है? वो है जैव मंडल। अब जैवमंडल क्या है? तो हमने स्थल मंडल पढ़ा, जलमंडल पढ़ा, वायुमंडल पढ़ा हमने। तो अब अर्थ का वो एरिया जहां पे ये सारा मिलके हमारे जीवन को, लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, जहां पे ये पूरा जीवन होता है। जहां पे हम बात करें कि भाई ह्यूमंस रह रहे हैं, या जो पेड़ पौधे हैं, जिसको पादप भी बोलते हैं, तो इन सब के लिए जहां पर बाकी के तीनों मंडल मिलके जीवन को संभव बनाते हैं, उसको बोलते हैं हम जैव मंडल। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई जीवन के लिए जो जरूरी चीजें हैं, अनुकूल परिस्थितियां हैं, वो सारी हमें जैव मंडल में ही मिलती हैं। तो ये 4 क्षेत्र होते हैं पर्यावरण के, जो हमने अभी पढ़े। एक बार हम लोग इसको रिकैप भी कर लेते हैं। पहला था हमारा स्थलमंडल, देन सेकंड हमने जो है, सेकंड जो क्षेत्र है वो है जलमंडल, देन थर्ड था वायुमंडल, और फोर्थ जहां पे तीनों मिलकर जीवन संभव बनाते हैं, वो था हमारा जैव मंडल। तो आइए अभी हम लोग देख लेते हैं कि इस टॉपिक पर किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे चलिए ये क्वेश्चन है कि पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थल, जल, वायु, जैव। तो जैसा हमने अभी सीखा इसमें कि जो जल मंडल के अंदर 2/3 पार्ट आता है। ठीक है, तो ये जल मंडल इसका आंसर है। और कई बार इस तरह के क्वेश्चन को परसेंटेज में पूछते हैं कि पृथ्वी का इतने % कौन सा मंडल है, या ये पर्टिकुलर मंडल कितना % होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो 4 ऑप्शन है, तो ये सारे आते हैं हमारे स्थल मंडल के अंदर। तो पहला ऑप्शन ठीक है।
एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन है धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। जैसा हमने सीखा अभी कि जो धूल के कण और जल वाष्प ये हमें वायुमंडल में पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है सी, वायुमंडल। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन है अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में या प्रकाश मंडल में। तो जो आंसर है इसका स्थल मंडल में, क्योंकि जो अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं वो स्थल मंडल में पाए जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन टैट, यूपी टैट, सी टैट या दूसरे जो भी टैट के एग्जाम है उससे पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि जिस तरह से मैंने बताया आपको ये समझ में आया होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।